हमारी बात हो रही थी कि कौन सी चीज से आपका वेट होगा कम। अच्छा, बात ये नहीं है कि आपका सिर्फ वेट कम होना चाहिए, बात ये है कि आपका खाना ऐसा होना चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो, आपकी हर चीज 100% हो, आपकी स्किन भी अच्छी हो, आपके बाल भी अच्छे हो। तो ऐसी जो होती है डाइट वो सिर्फ और सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है डाइट, कि आप ऐसी चीजें कम से कम खाएं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो। नो डाइट, अब बहुत से लोग कहेंगे हमारी बॉडी का अपना एक अंदर मैकेनिज्म होता है कि जितनी भी जहरीली चीजें आती है उनको वो निकालती हैं। लेकिन अगर एक अमाउंट से ज्यादा हो जाए इन्फ्लेमेशन तो फिर हमारी बॉडी हार मान जाती है, इसलिए आजकल लोग बीमार हैं। अगर हमारी बॉडी का मैकेनिज्म वाकई इतना स्ट्रांग होता तो इतने लोगों को डायबिटीज ना होती, इतने लोगों को फैटी ऑर्गन्स ना होते, या लोगों को कैंसर ना होते। तो इसलिए आपने अपनी जो मिकदार है उसका खुद ही ख्याल रखना है। मेरा एक ही असूल है कि मैं बाहर से खाना बहुत थोड़ा खाती हूँ, घर का खाना ज्यादा खाती हूँ। उसके बाद हमारे बहुत से लोग जो है ना वो फक्की के शिकार हो गए हैं। अब मैंने नोट किया जैसे बहुत से लोग पाकिस्तान के बहुत से इन्फ्लुएंसर जो हैं वो जो बेचना स्टार्ट हो गए हैं, वो ओट्स कहते हैं, सुबह ओट्स खाएंगे तो ही आप स्मार्ट होंगे। आपको सिर्फ ये पंपकिन सीड्स खाने, आपको सिर्फ चिया सीड्स खाने, और आप लोग सब उसका शिकार हो गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपका स्किन, बाल, वेट फिर ही कम होगा जब आपकी बैलेंस डाइट होगी। आप जब हर चीज खाएंगे और थोड़ी थोड़ी खाएंगे, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक्सरसाइज है। मैंने जो अपना वेट किया लूज, या मेरे स्किन के सारे जो प्रॉब्लम्स हल हुए हैं, या फिर मेरे बाल ऐसे हैं, मैंने कोई चिया और पंपकिन सीड्स नहीं खाई, ना ही मैंने ओट्स खाए हैं, ना ही मैंने पक्की खाई है, ना ही मैंने कोई वो पाउडर खाया है मोरिंगा, या ये सब स्लिम टी, या ये ग्रीन टी, ये वो ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा जो अपना खाना था मैंने वो ही खाया है। लाइक मैंने हमेशा यही बनाई है, चपाती, लेकिन मैंने इसमें क्या चेंज किया, मैंने इसमें गंदम के छिलकों वाला आटा खरीद लिया, और खाना खाने से पहले मैंने सैलेड खा लिया, और मैंने अपने खाने की जो क्वांटिटी है थोड़ी घटा दी। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं खाने की क्वांटिटी अपनी ना घटाऊं तो फिर आप एक्सरसाइज को इंक्रीज कीजिए। हमारे यहाँ औरतों को इतनी आदत है खाना पकाना सीखने की, आप सीखिए, लेकिन उनको एक्सरसाइज का पता ही नहीं है। हालांकि एक्सरसाइज और जो खाना खाना है वो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जितना खाना खाना इंपॉर्टेंट है उतनी ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। आप लोग यही पूछते रहते हैं हमें टी बता दो, हमें पंपकिन सीड दे दो, हमें चिया सीड्स दे दो, हमें जौ दे दो, हम ये चाय पियेंगे तो हम स्मार्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हेल्थफुल वे में वेट लॉस हो तो आप शौक से एक्सरसाइज कीजिए। जैसे मेरी एक्सरसाइज होती है रोजाना 2 घंटे, और अगर आप मुझसे एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं तो मैं उसकी वीडियोस डाल दूंगी। मैं आपको ये नहीं कहूंगी प्लीज मेरा कोर्स खरीद लें, उसके इतने पैसे हैं, क्योंकि ये जितने भी लोग एक दूसरे को डिग्रेड कर रहे हैं, ये गलत कह रहा है, ये सही कह रहा है, आप हमसे राय लीजिए, आप हमारा कोर्स खरीदिए। वो हमेशा पैसों के पीछे है, वो आपसे आपकी जेब से लेंगे पैसा और फिर कहेंगे जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और जब आप उनके कोर्स में जाएंगे तो वो आपको यही बातें बताएंगे, फाइबर वाला खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए। अच्छा, और अगर उन्होंने आपको कोई अनोखी चीज दे भी दी, चिया सीड्स, या फिर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको जौ खिला दिए सुबह, तो वो सेम है, वो यही चीज है। अगर आप ये वाली फॉर एग्जाम्पल चपाती खा रहे हैं, इट इज सेम एज द ओट्स, क्योंकि इसके अंदर फाइबर है, इसमें तो छिलके हैं, और इससे पहले अगर आप सैलेड खाएंगे तो फिर तो सोने पे सुहागा है। तो इसलिए ऐसे जो स्कैम्स है ना उन पे आप ना आइए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 वक्त फॉर एग्जाम्पल चपाती खाते हैं, ठीक है, सुबह के सारे टाइम आप ट्राई कीजिए कि आप प्रोटीन ज्यादा खाइए अगर आप वेट घटाना चाहते हैं। फिर दोपहर को अगर आप खाना खा रहे हैं तो अगर आप चपाती खा रहे हैं तो उसके अंदर फाइबर्स हो, और फिर सैलेड खा लें। रात का जो खाना है वो आप 6 या 7 बजे तक खा लें। अब हर खाना खाने के बाद आपकी वॉक होनी चाहिए और 2 घंटे आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। रूल सिर्फ एक ही है कि जो आपने खाना खाया है उसको आपने निकालना भी है एक्सरसाइज से। अगर आपने एक्सरसाइज से ना निकाला तो वो कैलोरीज आप में क्या फैट बनती जाएंगी। ये एक सिंपल सी बात है। अब ये है कि हम खाना तो छोड़ नहीं सकते, हमें भूख फील होती है, कैलोरीज तो हमें चाहिए, ठीक है, तो वो फैट में फिर ही होगा जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत फैट हम सब की बॉडी में होता है क्योंकि फैट की हमें नीड है। बहुत से हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ फैट, ठीक है, जैसे हमारी स्किन है इसके नीचे फैट ही है।
पर जब ज्यादा फैट हो जाता है, एक्सेस फैट हो जाता है, वो फिर होता है जब आपकी जिंदगी में मूवमेंट नहीं होती, एक्सरसाइज नहीं होती। मैंने जैसे वेट लॉस किया था, मैंने 2 घंटे एक्सरसाइज की और फिर मैंने वॉक की और मैंने यही वाला खाना खाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई भी फक्की नहीं खाई क्योंकि मुझे फक्कियों पे यकीन नहीं है। मैंने यही अपना सादा खाना खाया घर का और मेरा वेट लॉस हो गया। मैं बहुत ज्यादा मच बन गई थी, मतलब मेरा वेट हो गया था 90 और अब मेरा वेट हो गया है 55 और अब 55 से फिर मेरा हुआ है 52 और 51। और मैंने किसी को भी कंसल्ट नहीं किया, बल्कि जब मैं इनकी वीडियोस मेरे सामने आती है ना कि ये फक्की खा लें, ये चाय पी लें तो आप स्मार्ट हो जाएंगे, मुझे हंसी आती है। आप स्मार्ट अगर हो भी जाएंगे ना तो वो हेल्दी नहीं होगा। आपको हेल्दी रहना है और हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी हेल्थ में एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये एक चीज जोक फील होती है, मजाक लगता है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो आपको स्ट्रेस, या जैसे कि मैं इटली में होती हूँ, जब भी मुझे स्ट्रेस होता है आई डू एक्सरसाइज। यू नो, स्ट्रेस जितनी ज्यादा आपको स्ट्रेस होगा या फिर आपको एंजाइटी होगी, अगर आपकी जिंदगी में एक्सरसाइज होगी उसका लेवल बहुत कम होगा। आज तक लोगों को ज्यादातर स्ट्रेस इसलिए है कि वो हर वक्त बेड में बैठ के ओवर थिंक, हर चीज के बारे में ओवर थिंक। तो मैंने ये वाला काम छोड़ दिया, एक्सरसाइज किया है, खाना अच्छा बनाया, मेरा वेट खुद ही हो गया लूज। लोग कहते हैं हमें कोई सुपरमैन आएगा बचाने, कोई डॉक्टर आएगा, कोई न्यूट्रिशनिस्ट आएगा, कोई डाइटिशियन आएगा और जो ये बोलेगा बस उसी से हम स्मार्ट हो गए। हालांकि आप ये खुद भी सीख सकते हैं, सारी चीजें खुद सीख सकते हैं। आपका खुद ही जो वेट है ना वो लॉस हो जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके लिए आपको कोई स्पेशल गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, अनलेस आपको कोई डिजीज है, जैसे कि आप डायबिटीज है, आपको बी कॉज है, उसके लिए अगर आपको खुद समझ नहीं आ रहा, फिर आप जाए डॉक्टर के पास, आप डाइटिशियन के पास जाए, आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाए। लेकिन अगर आप मेरी तरह नॉर्मल है और आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका बस रोला यही है कि आपका जो वेट है वो होना चाहिए कम, उसके लिए बस आपको ये जानना जरूरी है कि आपका जो खाना है उसमें जो फाइबर है वो ज्यादा होना चाहिए। खाना खाने से पहले आपने फाइबर खाना है और जितना आपने खाना खाया है उतनी ही आपकी एक्सरसाइज होगी। ओके, तो हर चीज सही रहेगी। इवन कि मैं बहुत से ऐसे पेशेंट्स को जानती हूँ जो कि डायबिटीज के हैं या उनके अगर ऑर्गन्स पे फैट आ गया है, उन्होंने एक्सरसाइज की वजह से अपनी वो जो बीमारी है वो खत्म की है। एक्सरसाइज का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे इतनी हैरानगी है कि हमारे मुल्क में आंटियों को हर चीज का पता है, उस मोहल्ले में ये हो रहा है, इस खाने में ये वाला मसाला डालो, इसका पहला स्टेप ये होगा, तुमने तो ऐसे कर दिया, लेकिन उनको एक्सरसाइज नहीं पता, उन्होंने एक्सरसाइज की नहीं। और अगर उन्हें घर के भी काम कह देना, वो कहते हैं नहीं हमारे घर तो नौकरानी आती है घर के कामों के लिए, मतलब उनकी जिंदगी में मूवमेंट है ही नहीं। और जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास, वो आपको यही बोलता है एक्सरसाइज करें, फाइबर्स के साथ खाना खाएं, जितना खाना आप खा रहे हैं उतनी आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। और अगर आपने अपने वेट को घटाना है तो खाना खाने से ज्यादा आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। जब खाना आपका यहाँ आ जाएगा, एक्सरसाइज आपकी ज्यादा हो जाएगी तो वेट आपका खुद ही हो जाएगा लॉस। लेकिन हमारे लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, हमें शॉर्टकट दे दो कि हम हर वक्त लेट भी जाए, लेटते हुए हमारा वेट लॉस हो जाए। ऐसा नहीं होता कुछ, ये आपका ब्रेन वॉश हुआ है। ये लोग आपकी इमोशंस के साथ खेलते हैं, हमें दे दो थोड़े से पैसे तो हम तुमको ऐसी टी देंगे, तुम स्मार्ट हो जाओगे। शायद आप स्मार्ट हो भी जाएंगे लेकिन उसका आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि मैं जानती हूँ, आई थिंक मेरी दोस्त ने मुझे बताया था कि यूके में एक औरत ने ऐसी टी पी थी और उसे खून वाली उल्टियां आना स्टार्ट हो गई थी। तो ये वाली जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। असल जो चीज है ना वो सेहत है, वो हेल्थ है, और हेल्थ आपको मिलती है सादा खाने से और एक्सरसाइज से। दैट्स इट, फिनिश, फुल स्टॉप।